क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर एंड वॉल्यूम इज 8। तो मैं ऐसा कुछ मान सकता हूँ कि भैया ऐसा मान लिया मैंने एक रेक्टेंगुलर टाइप का कोई, ये बेस रेक्टेंगुलर है, दीवारें रेक्टेंगुलर है, ये एक मेरा क्यूबॉइड टाइप का हो गया, एक बॉक्स टाइप का हो गया, जिसमें आपको H बोल रहा है 2 मीटर एंड V बोला है 8 मीटर क्यूब। मैं मानता हूँ कि जब मैं इसका वॉल्यूम लिखूंगा तो मैं लिखूंगा LBH, ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है, इसे आप 8 रखिएगा। LB इंटू H की वैल्यू 2, इससे आप ये कैंसिल करेंगे 4, तो LB आपका आया 4 और यहाँ से L आ जाएगा आपका 4/B। ये मेरे को एक बात समझ आई कि L की वैल्यू ऐसे बन जाएगी। ठीक है, अब उसकी बातों पे आते हैं। इफ़ द बिल्डिंग ऑफ द टैंक कॉस्ट 70 रुपीज़, तो पर मीटर के हिसाब से पेमेंट करनी है मुझे बेस की। देखो बेस जो होगा वो बेस होगा ये वाला और ये होगा LB, क्या होगा L और B के हिसाब से, ये H था। ठीक है, और ये आपको दीवारें यानी कि साइड्स जो हैं, ये जो साइड आपकी बन रही हैं, ये इस तरह से जो साइड्स बनेंगी, चारों साइड है, उनके लिए बात हो रही है। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं TS से लिख लेता हूँ, TSA इक्वल टू मैंने A मान लिया इसको। इसमें आपकी 4 दीवारें होंगी तो 2L + B × H प्लस बेस होगा LB। अब LB की वैल्यू तो यहाँ से सीधा 4 रख लूँगा मैं। ठीक है, लेकिन अभी साथ में आप देखिएगा कोस्ट को लेकर के, कोस्ट। अब कोस्ट क्या होगी, जो दीवारें हैं उसके लिए आपको पेमेंट हो रहा है 45 का, तो इसका मतलब H की वैल्यू और ये 2 मेरे को मालूम है, 2 × 2 × L + B × अब ये जो कॉस्ट है वो है दीवारों के लिए 45, तो ये मेरी कॉस्ट बन रही है, इसे मैं C फंक्शन मान सकता हूँ, C लिख सकता हूँ। प्लस अब LB के लिए, LB जो है उसके लिए आपकी कॉस्ट है 70। ये देखिएगा आपको कहा गया ना बेस के लिए 70, तो ये हो गया 4 और ये हो गया, ये आपके पास हो गया 180 L + B प्लस LB की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 × 70। ठीक है, तो ये हो गया 180। अब ये आपका L का रखना है आपको पार्ट, ये हो गया प्लस 280 280। अब ये कॉस्ट फंक्शन आपके पास आया एक तरह से, ये कॉस्ट फंक्शन आपके पास आ गया। ठीक है, ये आपको रखना है यहाँ पर ऐसे प्लस 280। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करने के बाद आप इसको डेरिवेटिव करने के बाद आप इसको 0 रखेंगे, 0 रखने से आपको B की वैल्यू निकालनी है, और जनरली मैं बता दूं B की वैल्यू जो है वो आपकी 2 आ जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये आपके पास LBH आ जाएगा, L आ गया, B आ गया, देखो B यहाँ से आएगा, L यहाँ से आएगा और H आपको वो ऑलरेडी दे रख चुका है, तो L हो चुका आपके पास जो भी आएगा, B हो गया और H हो गया, ये सारी चीज़ें आपके पास हो गई। ठीक है, अब आपका काम क्या है, अब आपको इन सब चीज़ों से, देखो उसमें ना लीस्ट एक्सपेंशन, व्हाट इज़ द लीस्ट एक्सपेंशन, अब ये यहाँ पर रख करके आप चाहे तो B की वैल्यू बता सकते हैं, चाहे आप इस जगह पर आप LBH की वैल्यू रखेंगे, उसमें आप यहाँ मल्टीप्लाई ले लेंगे 70 की और यहाँ ले लेंगे 45 की मल्टीप्लाई यहाँ 70 की, या आप यहाँ पर ही आ जाइए, इस जगह आ जाइए। ठीक है, आपकी मर्जी, आप दोनों में से किसी जगह आप यहाँ रख दीजिए, मतलब कहने का मुझे C की वैल्यू निकालनी। ठीक है बेटा, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 10 क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, उसमें कहा उसने कि द सम ऑफ द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल एंड अ स्क्वायर इज K, मतलब एक सर्कल है उसका पैरामीटर का सम ले रहा हूँ मैं, किसके साथ ले रहा हूँ, सर्कल के साथ। सर्कल का पैरामीटर होता है सर्कमफेरेंस, मतलब 2πr की बात करूँगा मैं यहाँ पर। ठीक है, सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा वो। ठीक है बेटा, तो सर्कमफेरेंस ले रहा हूँ मैं सर्कल के लिए और पैरामीटर ले रहा हूँ सम ऑफ पैरामीटर सर्कल के लिए और स्क्वायर के लिए। तो देखो ये सर्कल का रेडियस r मानते हुए सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2πr, और ये मैंने लिया स्क्वायर की साइड ले लीजिए x, तो इसका पैरामीटर हो जाएगा 4x। अब उसने जो पैरामीटर ये जो बोला है P1 कह देता हूँ, ये C है, दोनों का सम कहा उसने K, मतलब
जो पैरामीटर है वो क्या बन के आएगा आपका 2πr प्लस 4x इक्वल टू क्या है k। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, तो 4x इक्वल टू k माइनस 2πr, x इक्वल टू k माइनस 2πr अपॉन 4 हो जाएगा। ये मेरा x आ जाएगा, ठीक है बेटा, ये x आ जाएगा। अब उसने कहा प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरियाज इज लिस्ट। एरिया का सम, इसका एरिया होगा πr स्क्वायर और इसका एरिया होगा x स्क्वायर। तो दोनों का सम क्या लिखूंगा मैं, एरिया इक्वल टू होगा πr स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और x की वैल्यू ये वाली आ चुकी है, तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा πr स्क्वायर प्लस k माइनस 2πr अपॉन 4 का होल स्क्वायर। इस तरीके से लिखूंगा, ये मेरे पास एरिया। अब इसका काम शुरू होता है क्या, आपको अब वही काम करना है, डेरिवेटिव करोगे, उसे जीरो रखोगे। डेरिवेटिव जीरो रखने के बाद आप r की वैल्यू निकालोगे k टर्म्स में, k की टर्म में आप r की वैल्यू निकाल लोगे, r की वैल्यू k की टर्म में आपकी निकल जाएगी, ठीक है। अब आप डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव से r निकलेगा, r k की टर्म में होगा, उस r को आप यहाँ रख लोगे तो x आ जाएगा। x जो है वो यहाँ से आपका कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अब उसने कहा ये आपको डबल प्रूव करना है, रेडियस से डबल, यानी कि x जो होगा वो आपका 2r आएगा। x क्या आएगा 2r, ये हम प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। मतलब आपका नीचे तो एक रेक्टेंगल टाइप का है इस तरह का, और ऊपर से एक सेमी सर्कल लगा हुआ है। तो ये मैं ऐसे डॉटेड ले रहा हूँ, इसे अगर मैं 2x मानूंगा तो रेडियस x कर दूंगा, इस तरह से रेडियस x बन जाएगी, इसको आप y मान लीजिए, ठीक है। उसने कहा पैरामीटर जो है वो 10 है। अब देखो पैरामीटर कैसे निकालोगे आप, पैरामीटर इक्वल टू क्या होगा, पैरामीटर इक्वल टू होगा आपके पास में, सारी साइड ऐड कर रहा हूँ ये वाली, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस, अब इसका सेमी सर्कुलर पार्ट जो है ना ये वाला होगा πr। क्या होगा ये πr, लेकिन r की जगह आपको क्या ले जाना है, इस r की जगह ले जाना है x। तो कुल मिलाकर के बना 2x प्लस 2y प्लस πx, ये पैरामीटर। और पैरामीटर कितना दिया हुआ है आपको 10। तो यहाँ से मैं y निकाल रहा हूँ, यहाँ से मैं y बना रहा हूँ, तो ये बनेगा 2y इक्वल टू 10 माइनस πx माइनस 2x। तो y क्या बना 10 माइनस πx माइनस 2x अपॉन, ये मेरा y आ गया, ये y की वैल्यू हो गई है। आगे क्या कहता है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमाइज लेंथ। मतलब आपसे ये जो x और y है इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, और मैक्सिमम लाइट एंटर होगी, तो ये मुझे एरिया के लिए बात कर रहा है, इस एरिया की मैं बात करूँगा, ठीक है जी, इस एरिया की बात करूँगा। तो एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल टू होगा, रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा आपके पास 2x इंटू वाई प्लस सेमी सर्कुलर पार्ट है, इसका होगा πx स्क्वायर अपॉन 2। मैंने r के प्लेस पे x रखा है, जो r था ना उसे मैंने डायरेक्ट x रख दिया है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ से एरिया बना 2xy प्लस πx स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ से y की वैल्यू ये आने वाली है, ये यहाँ y की वैल्यू रखूँगा मैं, तो 2x y के प्लेस पर आएगा 10 माइनस πx माइनस 2x अपॉन 2 प्लस πx स्क्वायर अपॉन 2, ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है जी। अब इस x को अंदर ले जाता हूँ, तो हो जाएगा 10x माइनस πx स्क्वायर, ये माइनस है यहाँ पर याद रखेंगे, πx स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस πx स्क्वायर अपॉन 2। चाहो तो इन दोनों को पहले एडजस्ट कर दो, उसके बाद आप डेरिवेटिव। अब आपका काम है पहले डेरिवेटिव करना, डेरिवेटिव करने के बाद आप यहाँ से इसे जब जीरो रखोगे, a डैश इक्वल टू जीरो रखोगे, वहाँ से x की वैल्यू आएगी पाई की फॉर्म में। तो x की वैल्यू किस में आएगी, पाई की फॉर्म में। उस x की वैल्यू को आप यहाँ ले जाएंगे तो y आ जाएगा, ठीक है, ये y यहाँ से आएगा, x यहाँ से आएगा। और डबल डेरिवेटिव टेस्ट आप कर देंगे, डबल डेरिवेटिव टेस्ट जब आप करोगे तो वो आएगा आपका नेगेटिव, इसलिए आप कह दोगे कि भाई मैक्सिमम, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको कर लूँ। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा जाता है। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन का गेम मैं समझता हूँ ज़्यादा यहाँ पर है ही नहीं। क्वेश्चंस के अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो हो जाएंगे, कोई ऐसा ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं। हाँ, एक या दो बार आप ज़रूर इनको प्रैक्टिस कीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को, क्योंकि बोर्ड में मेरे ख्याल में आपको एक क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है। कभी कभी दो दो भी आ जाते हैं मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड, क्योंकि वो अवॉइड कर देते हैं कहीं कहीं क्वेश्चन, और क्वेश्चंस ना दे करके वो इसी के ही दोनों क्वेश्चन आपको दे देंगे। तो कहने का मतलब आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार करना है। 10 नंबर मेरे हिसाब से 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन पेपर में चैप्टर मिल जाता है। इसकी बात जहाँ तक है, ये थोड़ा सा अलग से हटके है क्वेश्चन, तो मैं इसकी फिगर बना रहा हूँ पहले। उसने कहा एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके हाइपोटेन्यूज का कोई एक पॉइंट जो है, जिसे मैं पी पॉइंट मान लेता हूँ, ये ABC ट्राइंगल मैंने मान लिया। ठीक है जी, इसका ये जो P पॉइंट है उसकी साइड से डिस्टेंस AB है, तो एक तरफ तो आप A लिख सकते हैं, एक तरफ से आप B मान सकते हैं। अगर मैं एंगल थीटा मान लेता हूँ तो यहाँ भी थीटा होगा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग में होगा। अब मैं मानता हूँ एक ट्राइंगल ये बन जाएगा जिसे मैं MN भी लेके कर सकता हूँ। एक ट्राइंगल ये हो गया मेरे पास, एक ट्राइंगल ये हो गया, जिनमें इस वाले में परपेंडिकुलर पता है और इस वाले में बेस मालूम है, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएंगे आपके पास दो अलग अलग पार्ट। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सो दैट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ये आना चाहिए। भाई मैं चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन को मैं पूरा कराता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, इसको मैं पूरा कोशिश करता हूँ कराने की। चलो ले लेते हैं। सबसे पहले मैं इस हाइपोटेन्यूज की जब बात करता हूँ तो मैं इस हाइपोटेन्यूज को L मान लेता हूँ। ठीक है, इस L के हिसाब से आपके दो टुकड़े होंगे, एक इस ट्राइंगल का लिए ये L1 पार्ट होगा इतना, और ये वाला पार्ट आप L2 मान लीजिए। तो पहले मैं यहाँ पर देखो इधर शू कर रहा हूँ, ट्राइंगल ले रहा हूँ APN ट्राइंगल है बेटा, ये वाला ऊपर वाला ये ट्राइंगल APN है। इस ट्राइंगल में आपको बेस मालूम है, बेस मालूम है तो मैं लेता हूँ cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज इसका L2 है। यहाँ से आप L2 की वैल्यू बनाएंगे तो आप लिखेंगे B, और ये डिवाइड में आएगा, ये इधर क्रॉस जाएगा। अब एक बात यहीं पे समझने वाली है कि जब ये डिवाइड आएगा तो B अपॉन कोस होना चाहिए, लेकिन मैं उसे ऊपर ले जाकर के सेक भी लिख सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया इसको B सेक थीटा, फर्स्ट कंडीशन। अब ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं CBP। अब की बार CBP का मतलब ये वाला ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल की जब बात करूँगा मैं, ठीक है, इस ट्राइंगल की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पर लिखूंगा मैं एक तरह से साइन थीटा। क्यों लिखूंगा भाई, क्योंकि इस बार मुझे परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर A मालूम है इस बार, तो A अपॉन L1 इसका हाइपोटेन्यूज मैंने ये वाला पार्ट इतना, ये वाला पार्ट यहाँ पर L1 लिया। तो अब आप यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करने जा रहे हैं, ये इधर जाएगा और ये इधर नीचे आएगा, तो आपके पास जाएगा जो वो L1 इक्वल टू जाएगा A अपॉन साइन। साइन को मैं ऊपर करके लिखूंगा ऊपर वाले पार्ट की तरह ही कॉस आएगा। ये आपके पास L1 आया, ये L2 आएगा। अब मैं मानता हूँ जो पूरी लेंथ होगी, पूरा हाइपोटेन्यूज होगा, पूरा हाइपोटेन्यूज L जो होगा वो होगा L1 प्लस L2। क्या होगा, L1 प्लस L2। अब L1 की वैल्यू आप रख दीजिए ये A कॉसेक थीटा प्लस B, L2 की वैल्यू सेक थीटा में लिखी, ये मेरे पास आ गया। अब L डैश, हमें पता है ना जब वन वेरिएबल फंक्शन ये थीटा की फॉर्म में फंक्शन बन चुका है, किसकी फॉर्म में फंक्शन बन चुका है, थीटा की फॉर्म में। अब ये थीटा की फॉर्म में आ गया तो अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट ध्यान से करेंगे, देखिएगा ध्यान से, ये आपका कोसेक थीटा है। कोसेक का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक थीटा और कॉट थीटा, तो ये आएगा माइनस A कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, और इसकी बारी आएगी, ये होगा प्लस में B इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये मेरे पास में आ गया सेक थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है जी, अब आप इसे जीरो रखने जा रहे हैं। L डैश को क्या रखने जा रहे हैं, जीरो। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम लोग जीरो रखते हैं। इसे जीरो रखते ही मैं एक काम और भी करूँगा कि मैं साइन कोस में इनको ब्रेक कर रहा हूँ। तो देखिएगा ध्यान से, ये आएगा A अप इंटू, इसे लिखूँगा मैं कॉस अपॉन साइन, तो ये कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस B, ये आपका साइन अपॉन कोस स्क्वायर होगा इन दोनों से, साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका है जीरो। यहीं से आप इस वाले पार्ट को इधर ले जाएंगे तो लिखोगे B cos थीटा, सॉरी B sin थीटा। क्या लिखोगे यहाँ पर, B sin थीटा लिखोगे ना।
तो बी साइन थीटा लिख देते हैं, बी साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब आप ये क्रॉस जाइएगा, ये इधर ले जाइए, कोस इधर ले आइए, ए बी इधर, ठीक है, बी इधर, सॉरी। तो देखो मैं इसे ऐसे कर लेता हूँ, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, इक्वल में जाइएगा, ये ए रहेगा यहाँ पर और ये बी नीचे आने वाला है, ए अपॉन बी, ठीक है, ये आ गया मेरे पास ए अपॉन बी। तो मैं ये मानता हूँ टेन क्यूब थीटा हो जाएगा ए अपॉन, क्या हो जाएगा टेन क्यूब थीटा ए अपॉन बी। तो यहीं पर टेन थीटा अगर लिखना चाहो तो ए अपॉन बी दोनों की पावर ऐसे जाएगी 1/3। अब आप ये देखिएगा, जब आप ये टेन थीटा जानते हैं और हमें यहाँ ज़रूरत जो पड़ी थी ये L1 L2 की ज़रूरत पड़ी थी, किसकी ज़रूरत पड़ी थी, L1 L2 की। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक अलग ट्रायंगल बनाता हूँ, पाइथागोरस का इस्तेमाल करता हूँ। परपेंडिकुलर मुझे मालूम है, इस केस से बात हो रही है, अभी इस पे बात चल रही है, ये इस तरीके से बात चल रही है। तो ये पाइथागोरस से आपका हाइपोटेन्यूस जो बनेगा, ये बनेगा b की पावर 2/3, ए बी की पावर 2/3 रूट में आ जाएगी। यहीं से ये देखेंगे आप, यहीं से आप साइन कोस टेन कोट कुछ भी जो आपका मन करे वो निकाल लीजिए। अब मुझे एल डैश जो है डबल डेरिवेटिव करना है, डबल डेरिवेटिव को मैं 0 से कम दिखाऊंगा। क्यों दिखाऊंगा, क्योंकि उसमें शायद देखो यहाँ पर मैक्सिमम हाइपोटेन्यूस की रखी है। डबल डेरिवेटिव करोगे और टेन थीटा के प्लेस पे ये जो टेन थीटा यहाँ से आया था, इसी से साइन कोस में बना रहा हूँ, तो मैं लिख देता हूँ सबसे पहले सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूस है मेरे पास a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3, ठीक है, इस तरह से पावर थी। अपॉन में आएगा आपके पास b पावर 1/3। ऐसे ही जब आप कोसेक थीटा लिखेंगे तो ऊपर तो सीधी सी बात हाइपोटेन्यूस का गेन रहेगा ये, a पावर 2/3 b पावर 2/3 और नीचे आएगा a पावर 1/3, ये वाला इस वाले से। तो ये साइन और कोसेक आ गए, ये सॉरी साइन सेक और कोसेक आ गए। अब आप ये देखिएगा जो L था वो क्या था, L वापस L की तरफ मूव कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा। L आपको याद होगा, आपने यहाँ रखा था, ये वाला L था, A कोसेक था, B सेक था। क्या था, A कोसेक थीटा और B सेक थीटा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऊपर एल डैश दिखा चुका हूँ, ये एल डैश यहाँ पर एल डबल डैश जो है मैं वो दिखा चुका था लेस देन 0 मैक्सिमम कंडीशन पे, ठीक है। अब ये बात है कि भाई वैल्यू निकालनी है उसकी हाइपोटेन्यूस की। तो a और यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैं कोसेक की ये वाली वैल्यू रखा हूँ, जो मैंने यहाँ निकाली है कोसेक एंड सेक, ये मैं वैल्यू रखने जा रहा हूँ। क्या रखूँगा, ध्यान से देखते हैं। नीचे तो आएगा a पावर में 1/3, यहाँ आएगा रूट के अंदर a पावर 2/3 होगा और b पावर में होगा 2/3। ऐसे ही यहाँ पर b और b के साथ ये वाली चीज़ ऐसे अंडर रूट के अंदर 2/3 b पावर 2/3 और नीचे b पावर 1/3। आप इन दोनों से एक काम तो कर ही सकते हैं कि भैया एक ही बार में ये कॉमन बनाया जा सकता है। तो ये वाला पार्ट आपका ऊपर का दोनों से कॉमन हुआ और ये दोनों एडजस्ट होंगे तो ये आएगा a पावर 2/3 और b की पावर भी 2/3। आप ये जो रूट है, जब ये रूट हटाएंगे तो आप कहेंगे कि भैया हाफ पावर बनेगी। कितनी पावर बनेगी भाई, a पावर 2/3 b पावर 2/3 और ये बनी हाफ पावर। ऐसे यहाँ आ जाएंगे जब इसको, तो इसको मैं ऐसे ही लिख के छोड़ देता हूँ, b पावर 2/3 मतलब a की पावर b की पावर दोनों, ये हाफ पावर है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। क्या होता है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। तो क्या बनेगा, a पावर 2/3 b पावर 2/3 और होल पावर हो जाएगी 3/2। क्या हो जाएगी होल पावर 3/2, ये होल पावर मेरी आ गई, ठीक है। इस तरीके से मेरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये मेरा आंसर है, देख लो ऊपर, यहाँ पर ये वाला पार्ट आपका इसी के लिए कहा जा रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 13। अब ये बड़े आसान से आ रहे हैं। देखो इसका डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करके 0 रखो, 0 रख करके आप x की वैल्यू a b c जो भी है वो निकाल लोगे, ठीक है, जितनी भी आती हैं उसको नंबर लाइन पे लेके जाओगे, नंबर लाइन पे उनको पुट करके प्लस माइनस चेक कर लेना। जहाँ f डैश x ग्रेटर देन 0 आ जाएगा वो आपका हो गया इंक्रीजिंग, सॉरी ये तो मैक्सिमम मिनिमम का है ना, हाँ। तो f डैश x की वैल्यू नहीं, डबल डैश x, f डबल डैश x निकालोगे। क्या निकालोगे, f डबल डैश x। तो आप जो पॉइंट्स थे x की वैल्यू जो निकाली थी उन पे प्लस माइनस चेक कर लेना।
ठीक है ना, वहाँ से पता चल जाएगा। ये एब्सोल्यूट का केस है। डिफ्रेंशिएट करोगे, जीरो रखोगे, जीरो रख करके एक्स की वैल्यू इस इंटरवल में निकाल लेना। तो एक दो वैल्यू तो यहाँ से मिलने वाली है, एक ये जीरो पाई हो गई, तो जीरो पर, पाई पर, और वो जो एक्स की वैल्यू है इन पर, वो वैल्यू निकाल देना। एब्सोल्यूट वाले में डबल डेरिवेटिव नहीं करना होता है। अब आपको बस प्लस माइनस रख करके, वो सॉरी वैल्यूज रख करके देखना सबसे कम वैल्यू कौन सी आई है और सबसे ज़्यादा किसकी आई है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखता हूँ। राइट सर्कुलर कॉन, ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम की बात हो रही है और स्फीयर के अंदर बनाया जा रहा है। तो आपको याद होगा पीछे हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, कौन ऐसे हमने बनाया था, ये इस तरीके का, ठीक है, ये एल्टीट्यूड है इसका, ये हाइपोटेन्यूस है, ये आपका रेडियस हो जाएगा। तो इसका रेडियस स्मॉल आर दे रखा है, हेमिस्फीयर का स्मॉल आर दे रखा है, वही आपको पीछे पढ़ने को मिला था, उसी तरह क्वेश्चन है। अब आता है एक सो दैट द ये वाला पार्ट में देख रहा हूँ यहाँ पर मैक्सिमम वॉल्यूम इंस्क्राइब किया जा रहा है इसमें। तो आपको याद होगा स्फीयर के अंदर सिलेंडर अगर बनेगा तो कुछ इस तरह का सिलेंडर बनेगा, ठीक है, इस तरह की मैं बात करूँगा। ये आपके पास एल हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो आप ये देखो, ये ऐसे इसे बना लीजिए। इतने ट्राइंगल में आप बात करेंगे, ये रेडियस आपको आर दे रहा है, इसे एक्स मान लीजिए, ये h/2 हो जाएगा। इन दोनों का पाइथागोरस रिलेशन बना लेंगे और वॉल्यूम के लिए हम बात कर लेंगे, ठीक है। इसमें 18th वाला देखेगा, सिलेंडर है, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम इंस्क्राइब इन, देखो इंस्क्राइब इन अ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट h, मतलब एक राइट सर्कुलर कॉन है आपके पास, उसके अंदर ऐसे करके सिलेंडर बनाया जा रहा है, ये आप देखिएगा, ठीक है। तो एक सिमिलर ट्राइंगल का कंसेप्ट ये है, एक ये है। आपको याद होगा एग्जाम्पल था इस तरीके के कंसेप्ट पर, ये आपका अल्फा एंगल हो जाएगा, तो ये भी आपका अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ से सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगेगी जहाँ से आपको एच आर वगैरह के रिलेशन मिल जाएंगे। उसके बाद आप दोनों के वॉल्यूम की बात करेंगे और वॉल्यूम में आप प्रूव कर देंगे, ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ये 20 जो क्वेश्चन है बहुत अलग है थोड़ा सा। आप x के प्लेस पे यहाँ पर ये 2 रख दीजिए और y के प्लेस पे यहाँ पर -1 रख दीजिए, तो ये भी क्वाड्रेटिक आएगी, ये भी क्वाड्रेटिक, दो क्वाड्रेटिक पार्ट आपके बन जाएंगे। वहाँ से t के लिए सॉल्व कर लीजिए। जो t की वैल्यू कॉमन आएगी, जो इससे और इससे यानी कि x और y से जो t आएगा कॉमन वाला, उस कॉमन t को यहाँ रख लेंगे, इस पर भी और इस पर भी, और वहाँ से वो आपको x y दे देगा। इसके बाद आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करनी है, तो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy/dx कैसे निकालोगे, dy/dt अपॉन dx अपॉन dt, ये डिवाइड करके निकाल लेना और t की वैल्यू जो आप निकाल के लाए हो उस t की वैल्यू को रख देना, वहीं से आपको स्लोप मिल जाएगा, ठीक है।